जय श्री हरि विष्णु। विष्णुर्माता पिता विष्णुः स्वजन बांधवा यत्र विष्णुं न पश्यामि तत्र वासेन किं मम। जले विष्णुः स्थले विष्णुः पर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। अर्थात विष्णु ही माता हैं, विष्णु ही पिता हैं, विष्णु ही अपने स्वजन और बांधव हैं। जहाँ पर मैं भगवान विष्णु को नहीं देखता हूँ वहाँ निवास करने से मेरा कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विष्णु जल में हैं, विष्णु स्थल में हैं, विष्णु पर्वत की चोटी पर हैं और विष्णु चारों ओर से माला रूप में घिरी हुई ज्वालामाला से व्याप्त स्थान में अवस्थित हैं। यह संपूर्ण जगत ही विष्णुमय है। वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको सत्कर्म की महिमा और मृत्यु के बाद व्यक्ति को कर्मानुसार मिलने वाले अगले जन्म के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। गरुड़ देव ने श्री हरि से प्रश्न किया कि हे सुर श्रेष्ठ, मनुष्यों को स्वर्ग और नाना प्रकार के भोग तथा सुख एवं रूप, बल, बुद्धि एवं पराक्रम पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। ये समस्त प्रकार के लौकिक एवं पारलौकिक भोग पुण्यवान व्यक्तियों को उनके पुण्य से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। ये वेदवाक्य सर्वथा सत्य हैं। उसी प्रकार मैंने सत्य रूप से यह जाना है कि सत्कर्म से ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्टतम होता है उसका मनुष्य जीवन भी उतना ही श्रेष्ठतम होता है। जिस प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्मफल के अनुसार जीव जिस भोग का भागी होता है, वह जिन जिन योनियों को जिस रूप में प्राप्त करता है, जैसा उसका रूप होता है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। हे दयालु भगवान, आप मुझे यह सब ज्ञान देने की कृपा करें। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे कश्यप पुत्र गरुड़देव, शुभ अशुभ फलों के भोग के उपरांत जिन लक्षणों से युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होते हैं, अब तुम उनका वर्णन सुनो। हे पक्षी श्रेष्ठ, इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु है, दुरात्माओं का शासक राजा है और गुप्त रूप से पाप करने वाले प्राणियों के शासक सूर्य पुत्र यम हैं। अपने पापों का प्रायश्चित न किए जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहां की यातनाओं से विमुक्त होकर प्राणी मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। मानव योनि में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों के जिन चिन्हों से युक्त रहते हैं, मैं उन लक्षणों को तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सभी पापी यमपुरी में पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है तो उनके पापों का भावी शरीर पर चिन्हांकन होता है। उन्हीं चिन्हों से संयुक्त होकर वे पुनः इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। जैसे असत्यवादी हकलाकर बोलने वाला, गाय के विषय में झूठ बोलने वाला गूंगा, ब्रह्म हंता कोढ़ी, मद्यपान करने वाला, काले रंग के दांतों वाला, स्वर्णचोर, कुत्सित एवं विकृत नखों वाला और गुरु पत्नी गामी चर्म रोगी होता है, तथा पापियों से संबंध रखने वाला निम्न योनि में जन्म लेता है, और दान न देने वाला दरिद्र, अयाज्य का यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, ग्राम सूकर, अनेकों यज्ञ एक साथ करने या करवाने वाला गधा और बिना बुलाए भोजन करने वाला कौवा होता है। दूसरे के हिस्से का भोजन ग्रहण करने वाले निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। अन्य प्राणियों को बहुत तर्जना देने वाले पापी बिलार, कक्ष को जलाने वाला जुगनू, पात्र को विद्या न देने वाला बैल, ब्राह्मण, गुरु और बुजुर्ग को बासी अन्न देने वाला कुत्ता, दूसरे से ईर्ष्या करने वाला और पुस्तक की चोरी करने वाला जात्यांध और जन्मांध होता है। दूसरे के हिस्से में आने वाले फलों की चोरी करने वाला मरने के बाद बंदर की योनि में जाता है। तदंतर उसी के समान मुख प्राप्त कर पुनः मानव योनि में उत्पन्न होता है और गंडमाला के रोग से ग्रस्त रहता है। जो छीनकर स्वयं खा लेता है वह संतान सुख से परेशान रहता है। वस्त्र की चोरी करने वाला गोह, विष देने वाला वायु भक्षी सर्प, संन्यास मार्ग का परित्याग करके पुनः अपने पूर्व आश्रम में प्रविष्ट हो जाने वाला मरुस्थल का पिशाच होता है। जल छिपाने वाले पापी को चातक, धान्य के अपहरणकर्ता को मूषक और युवावस्था को प्राप्त न हुई कन्या का संसर्ग करने वाले को सर्प की योनि प्राप्त होती है। विश्वासी को धोखा देने वाला निश्चित ही गिरगिट होता है। जो व्यक्ति जल प्रपात के स्थान को तोड़कर नष्ट करता है वह मत्स्य होता है। न बेचने योग्य वस्तु को जो खरीदता है
वह बगुला तथा गिद्ध होता है। दुर्गुणी व्यक्ति भेड़िया और खरीदी जा रही वस्तु में छल करने वाला उलूक की योनि प्राप्त करता है। जो मृतक के एकादशाह में भोजन कराने वाला होता है तथा प्रतिज्ञा करके द्विजों को दान नहीं देता है, वह सियार होता है। चोरी करने वाला ग्राम सूकर, चोरी का फल विक्रेता श्यामलता होता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि का स्पर्श करता है वह बिलौटा, दूसरे का मांस भक्षण करने वाला रोगी, सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला दुर्गंध युक्त प्राणी होता है। दूसरे का थोड़ा या बहुत, जिस किसी भी प्रकार से जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है वह उस पाप से निश्चित ही तिर्यक योनि में जाता है। हे खगेंद्र, इस प्रकार कई चिन्ह होते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह हैं जो अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहते हैं। ऐसा पापी क्रमशः नाना प्रकार के नरकों का भोग करके अवशिष्ट कर्मफल के अनुसार इन पूर्व कथित योनियों में जन्म लेता है। हे कश्यप पुत्र, उसके बाद मृत्यु होने पर जब तक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक सभी योनियों में सैकड़ों बार उसका जन्म होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जब स्त्री तथा पुरुष के संयोग से गर्भ में शुक्र और शोणित जाता है तो उसी में पंचभूतों से समन्वित होकर यह पंचभौतिक शरीर जन्म लेता है। तदंतर उसमें इंद्रिया, मन, प्राण, ज्ञान, आयु, सुख, धैर्य, धारणा, प्रेरणा, दुख, मिथ्या, अहंकार, वर्ण, राग, द्वेष और उत्पत्ति, विनाश, ये सब उस अनादि आत्मा को साधन मानकर पंचभौतिक शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समय से वह पंचभौतिक शरीर पूर्व कर्मों से पोषित होकर गर्भ में बढ़ने लगता है। हे ताक्ष्य, मैंने जैसा तुमसे पहले कहा है वैसा ही जीव का लक्षण है। 4 प्रकार के प्राणी समूह में इसी प्रकार के परिवर्तन का चक्र घूमता रहता है। उसी में शरीरधारियों का उद्भव और विनाश होता है। इस प्रकार इन सभी गुणों से युक्त होकर अपने धर्म का पालन करने से प्राणियों को ऊर्ध्व गति तथा अधर्म की ओर बढ़ने से अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी प्राणियों की सद्गति अपने धर्म मार्ग पर चलने से ही होती है। हे विनीता पुत्र, देव और मानव योनि में जो दान तथा भोगादि की क्रियाएं दिखाई देती हैं वे सब कर्मजन्य फल हैं। घोर अकर्म से और काम क्रोध के द्वारा अर्जित जो अशुभ पाप कर्म हैं उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीव का उद्धार नहीं होता है। जीव का उद्धार केवल सत्कर्म से ही हो सकता है। तो यह थी सत्कर्म की महिमा और मृत्यु के बाद व्यक्ति को कर्मानुसार मिलने वाले अगले जन्म के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। गरुड़ ज्ञान के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।